अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद नून वल क़लम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिक बिमजनून व इन्न लक लअज्रन गैर ममनून व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इलल इमाम अबी ईसा तिर्मिज़ी रहिमहुल्लाहु तआला व नफ़अना बिउलूमिही आमीन अन्नहु क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न बश्शार क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न जाफ़र क़ाल हद्दसना शुअबा अन अबी इसहाक़ अन अबी अब्दिल्लाह अल-जदली व इस्मुहु अब्द इब्न अब्द अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्नहा क़ालत लम यकुन अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाहिशन वला मुतफ़हिशन वला सख़ाबन फ़िल अस्वाक़ वला यज़्ज़ी सय्यतु बिस्सय्या वलाकिन याफ़ू व यस्फ़हु रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ़्सिल फ़िदाउ लिमन अख़लाक़ुहु शहिदत नफ़्सिल फ़िदाउ लिमन अख़लाक़ुहु शहिदत बिअन्नहु ख़ैरु मौलूदिन मिनल बशर लम यख़्लुक़िर रहमानु मिस्ल मुहम्मदिन अबदा व इल्मी अन्नहु ला यख़्लुक़ु फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदाविनुहु फ़ी इल्मिन वला करमी सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी अमला सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल कदरदान हाज़रीन व सामीन हज़रात, आपके सामने मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 4 आयत मुबारका और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहादीस मुबारका में से एक हदीस मुबारका तिलावत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और हम सबको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। जो इब्तिदाई आयत आपके सामने सूरह क़लम की तिलावत की है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, कसम उठाते हैं, नून ये हुरूफ़ मुक़त्तआत में से, वल क़लम वमा यस्तुरून, कलम और लिखने वाले फरिश्तों की कसम, कलम के जरिए से लिखने वाले फरिश्तों की कसम, मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, आप अपने रब की नेमत की वजह से आप दीवाने नहीं है, व इन्न लका अज्रन गैर ममनून, और आपके लिए न खत्म होने वाला अजर है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और आप आला इखलाक पर फाइज है। इब्तिदाई दौर में मक्का मुकरमा के जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावत का काम शुरू किया तो आपकी दावत से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए मर्दों में से, और बच्चों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हुए, और ग़ुलामों में ज़ैद इब्न हारिसा ये मुसलमान हुए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको एक घर में दावत दे रहे थे तो मुशरिकीन मक्का आए और कहने लगे, आप तो पागल है, आप मजनून हैं और इन लोगों को भी मजनून बना रहे। अल्लाह ताला ने आयत मुबारक आपकी तसल्ली के लिए नाज़िल फरमाया। पैगंबर ये अपने आप को बड़े पढ़े लिखे कहते हैं और ये बलागत और फसाद के आला दर्जे पर फाइज है। हम इनसे ये कहते हैं कि ये जो नून है हुरूफ़ मुक़त्तआत में से है, ये मुफरदात कलिमात में से कोई एक कलमा जोड़ के तो दिखाए। जो पैगंबर आखिर ज़मा इनको कुरान सुना रहे हैं और इसको ये मजनून कह रहे हैं, इनको ये कुली चैलेंज है कि इन जैसे अल्फाज तो लेकर आए, इन मुफरदात से कोई कलमा बना कर तो लाए, और ये आपको मजनून कह रहे हैं। जैसे एक आदमी कागज के ऊपर कुछ लिखता है
तो मजनून और बच्चे वो कहते हैं कि सफेद कागज को खराब कर रहे हैं, लेकिन वो आला मज़ामीन पर वो मुश्तमिल होते, वो हकीकत पर मबनी होते। इसी तरह पैगंबर हम जो आपको कलाम भेज रहे ये आला मज़ामीन पर मुश्तमिल है और कलम की कसम उठा रहे। एक हदीस मुबारक में आते उबाद इब्न सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरियो फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया और कलम को हुक्म दिया कि लिख। तो कलम ने कहा परवरदिगारा क्या लिखूं? अल्लाह पाक ने फरमाया मुक़द्दरात को लिखे। चुनाचे कलम ने लिखना शुरू किया, जो भी तकदीर में आने वाले वाक़यात है, जो भी ये सब के सब लिख लिया। तो अल्लाह पाक ने कलम की कसम उठाया। बाज़ादात फरमाते हैं कि कलम से लिखने वाली चीज आला मज़ामीन वो सब के सब इससे मुराद है। ये वो फरिश्ते मुराद है कि जो कलम के साथ लिखने वाले हैं। इसकी कसम उठाने के बाद अल्लाह पाक फरमाते मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, आप अपने रब की नेमत से आप दीवाने नहीं है। जो आपको मजनून कहने वाला है ये खुद ब खुद पागल है, ये खुद दीवाने हैं। आया वो शख्स, वो शख्सियत जिसने पत्थर से ज्यादा सख्त दिल इंसानों को, जिसके ऊपर कोई हुक्मरानी करने के लिए तैयार नहीं था, उसको मोम जैसे इंसान बनाया, फरिश्ता नुमा इंसान बनाया, क्या वो मजनून हो सकते हैं? आप देखिए तारीख उठा के देखिए कि आज तक अबू जहल के बाद किसी ने अपनी औलाद का नाम अबू जहल नहीं रखा, किसी ने कारून का नाम नहीं रखा, किसी ने फिरौन, नमरूद, शद्दाद का नाम नहीं रखा। लेकिन आप अलैहिस्सलाम हर महफिल आमा और महफिल खासा में आपका जिक्र होता है, कोई इनके नाम लेने वाले नहीं। अबू जहल, मलऊन और शद्दाद, नमरूद, आज तक कोई उसका नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का नाम दुनिया के हर कोने कोने में आपका जिक्र किया जाता है, बल्कि वो महफिल खैर से खाली नहीं होती है जो जिस महफिल में आपका जिक्र न किया जाए। तो वो पैगंबर जिसका चर्चा पूरी दुनिया में हो रहे, तो क्या वो मजनून हो सकते, वो पागल हो सकते? उसको कहने वाले खुद पागल है, खुद मजनून है, जो कि कामिलुल बशर है, आक़िलुल बशर है, बशरों में सबसे ज्यादा अक्लमंद है। अवारिफुल मारिफ में लिखे है अल्लाह पाक ने अक्ल के 100 हिस्से बनाए, 99 हिस्से आप अलैहिस्सलाम के लिए दिए, मुख्तस किए, और एक हिस्सा पूरी दुनिया पर तकसीम किया, जिसमें सबसे बड़े बड़े उकला और इंजीनियर और माहिरीन ये सब के सब इसमें शामिल है। तो आपको कैसे ये जो है ना बेवकूफ कहते हैं? आप तो कामिल अकल है, आपके जहानत के बेशुमार वाक़यात है। एक आदमी आया और उसने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरखास्त किया, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर 4 खसलतें हैं, 3 खसलतों की मुझे इजाजत मिलेगी, एक खसलत में छोड़ सकता हूँ, तब मैं इस्लाम कबूल कर सकता हूँ, वरना इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। आपने फरमाया कि हुक्म बताओ कौन सी खसलत है? ठीक है, आपको इजाजत है। उसने कहा मैं नंबर 1 मैं जो है ना मैं जिना करता हूँ, नंबर 2 मैं शराब पीता हूँ, नंबर 3 मैं चोरी करता हूँ, नंबर 4 मैं झूठ बोलता हूँ। इनमें से एक की मुझे जो है ना आप मुझे इजाजत है कि मैं एक छोड़ सकता हूँ, बाकी 3 की मुझे इजाजत देंगे, 3 नहीं छोड़ सकता। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, झूठ बोलना छोड़ दे, झूठ छोड़ दे। उसने कहा ठीक है, चले गए। जब देखा तो उसको शाम हुआ तो शराब पीने का इरादा किया, शराब खाने में जा रहा था तो उसको एकदम नबी अलैहिस्सलाम की बात याद आई कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से वादा किया था, तो अगर मैं झूठ बोलूंगा, आप अलैहिस्सलाम ने पूछ लिया कि शराब तो नहीं पिया, मैं झूठ बोलूंगा तो फिर वादा खिलाफी आएगी, अगर कहूंगा तो मैंने पिए तो कितनी बुरी बात है, महफिल में मेरी बेइज्जती होगी, शराब को छोड़ देते हैं। फिर जिना खाने की तरफ बढ़ते हैं, उसके दिल में जिना का दागिया पैदा हो जाता है। जब उसके करीब हो जाते हैं तो उसके जहन में ये बात आ जाती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुझसे पूछा तो मैं झूठ तो नहीं बोल सकूंगा, अगर बोल दिए कि हाँ तो फिर ये तो दुश्मनी लेने की मूल है, जिनके साथ जिना किया यह कितनी बुरी बात है, महफिल में मेरी कितनी बेइज्जती होगी, तो जिना को भी छोड़ दिया। फिर चोरी के इरादे से गया, चोरी करना चाह रहे थे, एकदम वो बात आ गई, याद आ गई कि नबी अलैहिस्सलाम से मैंने वादा किया, पूछ लिया तो अगर झूठ बोलूंगा तो वादा खिलाफी होगी, अगर कहूंगा कि मैंने चोरी किया तो लोगों के जो है ना लोगों की दुश्मनी भी अपनी मूल ले लिया और जो है ना बेइज्जती भी होगी, तो चोरी भी छोड़ दिया। सुबह नबी अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुआ और हंसने लगे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने तो सारी आदतें छुड़ा दी, मेरे आपने सारी आदतें छुड़ा दी, मैंने तो सारी बुरी खसलतें छोड़ दिया। आप अलैहिस्सलाम ऐसे ज़हीन थे, आपने बंदे की नौइयत को पहचान कर ऐसे जवाब दिया। आप देखिए हिजरत से पहले आप अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में थे,
तो मुशरिकीन ने जब बैतुल्लाह को बनाने का इरादा किया तो बैतुल्लाह शरीफ उनके यहाँ बन गया उनके हाथों से। लेकिन हजरत अस्वद की जब बारी आई तो हर कबीले के सरदार ने कहा मैं हजरत अस्वद को मैं रखता हूँ, दूसरे ने कहा मैं रखता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी एजाज की बात थी। तो सब लड़ने लगे इसमें और हर एक को अना और जिद ने जो ना पकड़ लिया, करीब तक की लड़ाई हो जाती और खून की नदियां बहती। उन्होंने कहा कि एक फैसला करते, कल सुबह जो पहले बैतुल्लाह शरीफ में आएगा तो उस पर हम अपना फैसला करेंगे। सुबह देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम सबसे पहले आते। उन्हें कहा हमें मंजूर है, आप अलैहिस्सलाम पर फैसला कराते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि चादर लाओ। जब चादर लाया गया तो उसके अंदर हजरत अस्वद को रखा और आपने फरमाया कबीले के सरदार आ जाए, क्योंकि सरदार जो कौम ही वो सरदार के माताहत है। सरदार ने हजरत अस्वद रख दिया तो कौम ने रख दिया। सब सरदारों ने उसके एक एक कोने को पकड़ लिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम मुझे वकील बनाते हो? उन्होंने कहा बनाते। हजरत अस्वद के करीब जब लाया गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब गोये तुम्हारी तरफ से रख लिया गया, मैं इसको रखता हूँ, मैं वकील हूँ। तो सब सरदारान खुश हो गए और ये बहुत बड़ी जंग जो है ना चिड़ने वाली थी उसको आप अलैहिस्सलाम ने खत्म कर दिया। ग़ज़वे उहद के नक्शे को आप देखें, आपने जो दस्ता मामूर किया था तीरंदाजों का जबल रुमात पर, आप अलैहिस्सलाम की इस नक्शे को देखा जाए तो सारे जंगजू, सारे माहिरीन और उकला कहते हैं कि जंग का बेहतरीन नक्शा था। और आप अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि जहां यहां से हिलना नहीं है, चाहे हमें परिंदे नोच ले, चाहे हमें फतह हासिल हो, फिर भी यहां से हटना नहीं है। लेकिन जब उन सहाबा ने इज्तिहादी गलती की वजह से उस जबल रुमात को छोड़ दिया तो वो फतह शिकस्त में तब्दील हो गया। एक आदमी आया, उसने शिकायत की, या रसूलल्लाह मेरा पड़ोसी मुझे तंग करता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपना सामान गली के बाहर लाओ और जो भी आपसे गुजरे आपके पास से तो कहो मुझे मेरा पड़ोसी तंग करते, उसकी वजह से सामान मैंने यहाँ बाहर रखा है और मैं जा रहा हूँ। तो जो भी कोई गुजरता उससे पूछते क्या हो कि फलाना पड़ोसी मुझे तंग कर रहा है और मुझे तकलीफ देते। तो लोग ने उस पर बुरा भला कहा कि बुरा करते वो आदमी आया दौड़ते हुए, उसने कहा भाई क्या कर रहे हो, खुदा के लिए मेरी बेइज्जती कर रहे हो, छोड़ दो, मैं आपको आइंदा के लिए तंग नहीं करूंगा, आप अपने घर में सामान रखिए। आप अलैहिस्सलाम की ऐसी जहानत था। आप अलैहिस्सलाम ने एक कत्ल का वाक़या आता है, एक आदमी से कत्ल हुआ, खानदान वालों ने आप अलैहिस्सलाम के सामने दरखास्त किया रसूलल्लाह इनको कहिए कि माफ कर दे। आप अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि माफ कर दो या दियत ले लो। तो मकतूलीन के वरसा ने कहा नहीं, हम माफ नहीं करेंगे, हम कत्ल करेंगे। कातिल को आप अलैहिस्सलाम ने पकड़ा और मकतूलीन के हवाले किया और जा उसको कत्ल करो, लेकिन याद रखो तुम भी कातिल शुमार होंगे। उन्होंने कहा हम भी कातिल शुमार होंगे। उन्होंने फिर छोड़ दिया, माफ कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने कातिल के लफ्जी माने से ये फायदा उठाया, क्योंकि शासन तो उसका हक था, उसको कत्ल कर सकते थे, लेकिन कत्ल करने के बाद वो कातिल ही कहलाते। आप अलैहिस्सलाम ने इसका लफ्जी माना लिया और इस तरह एक आदमी को जो है मरने से बचाया। एक सहाबी आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मुझे कोई सवारी मुहैया कर दी, मैं सवारी पर सवार होना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ उसके लिए ऊंटनी का बच्चा ले आओ। सहाबी हैरान हो गया, रसूलल्लाह मैं ऊंटनी के बच्चे पर क्या करूं, मुझे तो ऊंट पर सवार कीजिए, वो तो बच्चा है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या ऊंट ऊंटनी का बच्चा नहीं है, क्या ऊंट ऊंटनी का बच्चा नहीं? ऐसी जहानत थी। आप अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई, बूढ़ी औरत, और फरमाने लगी क्या बूढ़ी औरतें जन्नत में जा सकती? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बूढ़ी औरतें जन्नत में नहीं जा सकती। वो रोती हुई जा रही थी। आप अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया, फरमाया इन्ना अंशाअनाहुन्ना इंशा फजअलनाहुन्ना अबकारा, अल्लाह पाक उन बूढ़ियों को जवान बना देंगे, नए खलकत में पैदा कर देंगे। बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी, जवान होकर जाएगी, तो वो खुश होकर चलेगी। तो आप अलैहिस्सलाम की जहानत के बेशुमार वाक़यात है। सुलह हुदैबिया के मौके पर आपने मुशरिकीन के साथ एक मुआहिदा किया, क्योंकि मुशरिकीन उस वक्त गालिब थे, तो सब मुसलमान उस मुआहिदे में बड़े परेशान थे। उस मुआहिदे में एक शिक ये भी है, बुखारी के अंदर आते सुलह हुदैबिया जिल्द सानी के अंदर ये वाक़या है, उसमें यह था कि जो मुसलमानों से मुशरिकीन के पास जाएंगे तो मुशरिकीन उसको वापस नहीं करेंगे, और मुशरिकीन की तरफ से जो मुसलमानों के पास आएंगे तो मुसलमान उसको वापस करेंगे। बज़ाहिर ये मुसलमानों के खिलाफ था। सहाबा बड़े परेशान थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु काफी जो नाराज थे। आप अलैहिस्सलाम ने बाद में उसको समझाया, अल्लाह के बंदे देखो, अगर हमारे महफिल से कोई उठ के आता है वो मुसलमान तो नहीं होगा, मुनाफिक ही होगा। पैगंबर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल को कौन छोड़ सकते? मुनाफिक ही छोड़ सकते। हमने खुद उसको अपने महफिल से निकालना था, वो चला गया तो कितनी अच्छी बात होगी। और मुशरिकीन से जो हमारे पास आएगा तो क्या पता वो जासूस हो, जासूसी होगा, तो हमें जो है ना उसको खुद अपने महफिल से निकालना था। मुशरिकीन ने तलब करे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? तो आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा के ऐसे ज़हन साजी की। तो आप अलैहिस्सलाम अकमलुल बशर, अक़लुल बशर, इंसानों में सबसे ज्यादा अक्लमंद थे। तो ऐसे पैगंबर को तुम जो है ना मजनून कहते हो, बल्कि तुम खुद मजनून हो, तुम खुद पागल हो। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम व इन्ना लका लअज्रन गैर ममनून, आपके ऊपर हालात आएंगे, परेशानी आएंगे, तकालीफ आएंगे, आपने बर्दाश्त करना, उस पर अल्लाह पाक आपको बेइंतहा अजर देंगे, और ये आप सब्र करेंगे, और ये आपके आला इखलाक में से, इखलाक के आला दर्जा